सम्यगधिवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्ति हेतुं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी। परमेश्वर साहब ने कहा कि आज नववर्ष है, तो मैं समस्त पृथ्वीवासी को नववर्ष के मंगलमयी शुभकामना प्रेषित करता हूं। सबका जीवन नवीन ज्ञान, नवीन ऊर्जा, नवीन शक्ति, नवीन सोच के साथ सदा नवीन नूतन आनंद के ओर अग्रसित हो, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारा जीवन नवीन कैसे होगा? एक बात आप जान जाएं, आत्मा सदा नवीन रहता है। आत्मा सदा नवीन है, वह पुराना होता ही नहीं है। वह सदा एक रस रहने वाले नवीन ही है, नया ही है। और यह शरीर पुराना हो जाता है तो हमारे जीवन में नूतनता, कबीर साहब ने कहा सदा दिवाली संत घर। सदा दिवाली, सदा माने हमेशा। सदा दिवाली संत घर, संत के घर में सदा दीपावली, अर्थात सदा नवीन ही नवीन रहता है, पुराना होता ही नहीं है। जो सद्गुरु के शरण में आ जाए, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब का वह ज्ञान जो पूरे विश्व को आवश्यकता है, सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान की। आज विश्व में कहीं भी टकराव है, दुराव है, संघर्ष है, दुख है, तो वह सद्गुरु कबीर साहब के नवीन ज्ञान के अभाव में है। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान, जिस तरह से आत्मा कभी पुराना नहीं होता, उसी तरह से सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान कभी पुराना होने वाला नहीं है। अब प्रश्न कोई कर सकता है कि और लोगों का ज्ञान तो पुराना हो गया। आज इस्लाम धर्म, उसमें कोई नवीनता नहीं, वो घिसी पिटी लीक पर चल रहा है। यहूदी घिसी पिटी लीक पर चल रहा है, क्रिश्चियन घिसी पिटी लीक पर चल रहा है। कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? इसलिए परिवर्तन नहीं है कि वह जो परंपरा की जो जंजीर है, उस जंजीर में वह बंधे हैं। हमारे भारत के जो कुछ तथाकथित संप्रदायवादी लोग, वह भी परंपरा से, जंजीर से जकड़े हुए हैं। कोई नवीनता नहीं। आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आज भी धरती पर जातिवाद है, आज भी धरती पर संप्रदायवाद है, आज भी धरती पर वर्गवाद है। ये क्यों है? ये पुरानी सोच के चलते है। और सद्गुरु कबीर साहब के सोच आज से 600 वर्ष पहले जब कबीर साहब कहे थे, उस समय नवीन था।
और आज भी नवीन है और आगे भी नवीन रहेगा। अर्थात तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जो बात कही है, वह बात कोई किताब की बात नहीं कही, कोई वेद कुरान पुराण की बात नहीं कही। तब कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि लोग कहे कागज की लेखी, कागज शब्द का प्रयोग किए। क्योंकि कागज, वेद काहे ने कहा, पुराण काहे ने कहा, कुरान काहे ने कहा, बाइबिल काहे ने कहा? इसलिए नहीं कहा कि लाखों साल पहले से लिखा गया है, अरबों खरबों साल तक लिखा जाएगा, तो उसमें नाम लेने से तो नहीं होगा। 1,00,000 अरब खरब ग्रंथ हो जाएगा तो कितने ग्रंथ का नाम लिया जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने किसी किताब का नाम नहीं लिया, तब नाम लिया क्या? कागज के नाम लिया। क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखेगा, चाहे बाइबिल, इंजिल, कुरान, भागवत, रामायण, गीता, वेद, शास्त्र, कुछ भी लिखे, कागज पर लिखा जाएगा। इसलिए लोग कहे कागज की लेखी, अर्थात हजारों हजार वर्ष से जो कागज पर लिख दिया गया है, उसी बात को आज सभी मत पंथ धर्म के लोग दोहरा रहे हैं। और हजारों साल जो लिखा जाएगा उसको दोहराएगा। क्यों? क्योंकि नवीन सोच नहीं है। आप सुने होंगे, लीक लीक सब ही चले, है ना? लीक लीक सब चलता है, लीक छोड़ करके कोई नहीं चलता। क्या है? रास्ता बना हुआ, उस पर चल रहा है। वेद ने रास्ता बनाया, कुरान ने रास्ता बनाया, बाइबिल ने रास्ता बनाया, उसी पर चल रहा है। लीक छोड़ तीनों चले। कौन तीन? शायर, सिंह, सपूत। शायर कवि, सिंह जो जंगल का राजा, और सपूत जो इस धरती के जो सपूत है, जो इतिहास को बदलते हैं, वह सपूत हुआ। वे लीक को नहीं धरते, वो लीक को छोड़ करके अपना लीक बनाते हैं, अपनी नई सोच देते हैं। इसलिए कबीर साहब ने नवीन सोच दिया। लोग कहे कागज की लेखी, हाँ कहो निज आंखन देखी। अपने अनुभव की बात कहे है, और वह अनुभव की जो बात है, जो सत्य बात है, वो तो सब दिन रहेगा। इसलिए सब दिन नवीन रहने वाला है सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत। सदगुरु कबीर साहब की बातें सदा नवीन। आज नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, मान लिए हैं नए वर्ष। कबीर साहब तो कहते हैं सदा दिवाली संत घर, सब दिन नवीन ही होता है। आपके विचार नवीन हो। ये तो सुगुना ग्राम है, यहां खेती होती है धान की, गेहूं की। तो धान जो लगाया किसान, धान को खेत में छोड़ दिया कि काट लिया? बोलिए आप लोग, काट लिया ना। तो धान जो किसान लगाया वो काट लिया, गेहूं लगाया काट लिया, चना लगाया निकाल लिया। तो ये जितने संत संप्रदाय हैं, जितने साधक हैं, सब जो खेती करते हैं सत्संग का, ज्ञान का, जो उपजाया वो काट लिया।
अरे आप भी उपजाओ और काटो, पुराना खेत में क्या मिलेगा? वो तो काट के ले गया। इसलिए कबीर साहब ने कहा, राम भजन से काम नहीं। सुनिए क्या मायने है, राम भजन से काम नहीं, हरि भजन से मरी। राम भजन से काम नहीं, हरि भजन से मरी, और गुरु भजन से नरक में पड़ी तो केकर भजन करी? बताओ भाई, मतलब बुझे ना। अरे राम भजन किया ना, तो आज तक राम का नाम चल रहा है धरती पर, और उस ज्ञान, उस जो खेती किया उसको राम अपना फसल काट लिया, आज अमर है। हरि ने खेती किया, भजन किया, और वह आज अमर है। गुरु ने जो खेती किया, भजन किया, गुरु ने काट लिया। चेला गुरु के बल पर चलेगा तो काम चलेगा? कोई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर का एकला चलो रे, बैठे सभासद में फिर भी अकेले, चले काफिलों में फिर भी अकेले। हम सभाओं में बैठे हैं लेकिन अकेले हैं, हम काफिलाओं में चलते हैं फिर भी अकेले हैं। ये संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। सबका कर्म अकेला है। इसलिए नवीन सोच, नवीन विचार। सदगुरु कबीर साहब ने नवीन सोच दिया, और जो नवीन सोच को धारण करेगा, अभी देखिए आज से कुछ दिन पहले, 1000 वर्ष पहले का पृथ्वी को देखा ना, तो लोग कहा चपटा है, तो कोई कहा गोल है, तो उसको कष्ट दे दिया। कहा ये धर्म का विरोध बोलता है। धर्म मान लिया था ईसाई धर्म में कि पृथ्वी चपटा है, गोल कह दिया, उसको सजा दे दिया, क्योंकि धर्म का विरोध। वेद में कहता है कि बना दिया। अरे जाति कहाँ बनाया, सब तो मनुष्य है। तो कुछ लोगों ने लिख दिया, नास्तिको वेद निंदक बना दिया, और लोग को डरा दिया। अब भाई हम वेद की निंदा करेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। अब नास्तिक होने के डर से वह वेद की निंदा, चाहे बाघ हो कि सांप हो, आप स्वीकार कर लो, जहर हो पी लो। तो लोग साजिश करते रहते हैं। अब पुरानी सोच है, पुरानी जो व्यवस्था थी, उस समय जो काम किया उसको दिया। कहा कि ये विश्वकर्मा है तो ये अमुक है, ये अमुक है, अपना जो काम पर बांट दिया। आज उसी को जाति मान लिया। वशिष्ठ जी वेश्या का पुत्र है, ब्राह्मण है कि नहीं? कहां जाति पर हुआ? सब मानव था। रावण को राक्षस कह दिया, रावण तो ब्राह्मण था, क्या राक्षस कह दिया? तो जो जैसा कर्म करता था, अच्छा, सबको कर्म का पूजा भाव से विवाह एक समाज को चलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज उसको हम पुरानी सोच को लेकर के चल रहे हैं, हम अमुक है, ये बात नहीं। कबीर साहब ने नई सोच दिया कि सभी मनुष्य बराबर है, न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है, न जैन है, सब एकमात्र मनुष्य है। बोलिए यह सदा, यह सिद्धांत सब दिन नया रहेगा कि नहीं रहेगा? कबीर साहब ने कहा, भाई रे दो जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोर आया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया। आज कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है।
कबीर साहब के सब का एक के नाम है। बोलिए तो गॉड वाला पृथ्वी अलग है, अल्लाह वाला पृथ्वी अलग है, भगवान वाला पृथ्वी अलग है, ये क्या है? अरे नाम अलग कर दिया, गाना एक कनकते गाना या में भाव न दूजा। तो कबीर साहब की जो सोच है, कबीर साहब का जो ज्ञान है वो नवीन ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की प्रासंगिकता पूरे विश्व को है, और विश्व तभी शांति का अनुभव करेगा, वही व्यक्ति शांति का अनुभव करेगा, वही व्यक्ति परम सुख का अनुभव करेगा जो कबीर साहब के जो न्यूनतम जो नवीन से नवीन ज्ञान है उसको धारण करेगा, उस पर चलेगा। न घर में कला होगा, न समाज में कला होगा, न देश में कला होगा, न विश्व में कला होगा। तो ये कबीर साहब ने इस विश्व को वह सिद्धांत दिया, वह ज्ञान दिया जो सदा नवीन रहने वाले हैं। आज प्रकृति को देखिए, एक पत्ता झड़ता है, पक जाता है ना, तो झड़ जाता है, वो पत्ता उसी में सटा रहता है क्या? गिर जाता है। आपने सीखा क्या प्रकृति से? अरे जो बात पुरानी हो गई है, आज हम मोबाइल से पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं। हमको याद है बचपन में थे ना, जब पढ़ते थे 3 क्लास 4 क्लास में, तो उस समय सोचते थे, कल्पना करते थे कि दिल्ली में कोई है, उनसे बात हो जाती तो कितना होता, हम तो बड़का ज्ञानी हो जाते, जानकार हो जाते। आज दिल्ली क्या, अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान से बात हो रही, फोटो सहित। तो मतलब जो कल्पना, आज दुनिया कहाँ गई और कहाँ थे, तो हम वहीं बैठे रहेंगे। पैदल चल रहे थे, पैदल चलेंगे, बैलगाड़ी पर चल रहे थे, बैलगाड़ी पर चलेंगे। आज तो एरोप्लेन पर उठते हैं, आज तो चंद्रमा पर जा रहे हैं। सबको भूख लागल है। तो मतलब यह है कि नवीन सोच के साथ, नवीन विचार, सदा नवीन बने रहें अपने विचारों को, और नए नए कर, जैसे पेड़ में से नए पत्ते छोड़ निकलते हैं, पुराने पत्ते छोड़ देते, उसका उपयोग, हाँ वो उसका उपयोग है क्या? वो जड़ में गिरेगा, खाद का काम करेगा। तो उसी तरह से जो पुराना विचार है हमारे जीवन में खाद का काम करेगा, और नए विचार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज नवीन वर्ष के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर सबको साधुवाद, धन्यवाद, और सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो।